हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं माता रानी की ड्रेस सुंदरी के साथ में बहुत ही सुंदर सा यूनिक सा ड्रेस लेके आई हूँ। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी क्योंकि नवरात्रि आने वाली है और इसमें हम माता रानी की लहंगे चुन्नी ये सब बनाते हैं। तो इस तरह के अगर बनाना है तो इसके लिए कुछ शाइन वाला इस तरह कपड़ा लेना होगा जो थोड़ा सा शाइनिंग वाला हो, जैसे ब्रॉकेट वगैरह, या फिर नेट का भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ब्रॉकेट यूज़ कर रही हूँ। तो ब्रॉकेट का कपड़ा 16-16 इंच का मैंने लिया है और चौड़ाई आप जितनी बड़ी आपकी माता रानी है उससे मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक साथ इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी, यानी टोटल ये 32 इंच का हो गया है। तो 32 इंच का मैं अभी कर लेती हूँ और 16-16 इंच की 2 बार मैं ले लेती हूँ और इस टोटली 32 इंच का हो जाएगा। इसके बाद से मैं दूसरे कंट्रास्ट कलर में 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए पट्टी ले लूँगी और इसको इस तरह से नीचे रखते हुए मुझे सिलना है इसे, क्योंकि मैं इसका बनाऊंगी प्यारा सा बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर से बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगा, क्योंकि कंट्रास्ट इसका कलर भी हो जाएगा और इसकी खूबसूरती बढ़ भी जाएगी। तो जब आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, यूनिक दिखेगा। और जो कलर कॉम्बिनेशन इसका है फिरोज़ी और जो पिंक कलर है, रानी कलर है, इससे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो ऐसा ड्रेस मार्केट में भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसमें सिर्फ लेस वगैरह ही लगा रहता है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगी आपकी माता रानी इस नवरात्रों में। तो इसको देखिए, मैंने इस तरह से सिल लिया है। तरीका इसकी फिनिशिंग का ये है कि एक बार आप इस तरह से पीछे से सिलाई लगा देते हैं। टॉप स्टिच कर देने से जब हम इसे फोल्ड करेंगे आगे की तरफ से, तो क्या होगा कि इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो चलिए इसे सिल के कंप्लीट कर ले, फिर आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से इसके आगे की तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एक टॉप स्टिच और दे देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, आधा से भी कम इंच इसको अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा देंगे और इसके बाद से इस तरह से फोल्ड करके मैंने सोचा कि इसमें लेस लगाते हैं। इस तरह का लेस था मेरे पास, तो हैवी कोई भी लेस आपके पास है, हैवी हो या फिर पतला हो, तो आप अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप डिज़ाइन वैसा लेस आप लगा सकते हैं। तो टॉप स्टिच भी दे दिया। तो मैंने पहले ऊपर सोचा था लगाने के लिए, पर फिर बाद में सोचा कि नहीं, नीचे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो नीचे की तरफ से इसे मैं जोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए सारा लेस लग के तैयार हो चुका है। अब देखना है क्या करना है इसमें। तो ये मेरे पास गोटा पट्टी वाली लेस है, इसको भी मैं लगा दूंगी। यानी जितना आप इसे सजा सकते हैं उतना ये सुंदर दिखने वाला है। तो इसका लगाने का रीज़न ये था कि ये जो मैंने बॉर्डर लगाया है दूसरे कलर का, कंट्रास्ट कलर का, ये यहाँ से इसकी सिलाई छुप जाए और देखने में ये अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। इसके बाद से हम इसमें चलिए चुन्नटें डालते हैं। तो चुन्नटों को जो चौड़ाई है वो 1-1 इंच चौड़ा रखेंगे और उसको इस तरह से देखिए लगाते हैं किस तरह से। इसको लिख दिया 1 इंच और फिर बिल्कुल पास में उसको चुन्नट को रखना है और एक टाँके लगा देने हैं। इस तरह से करीब 6 इंच चौड़ाई हमने ली थी। पूरे चुन्नटे जब हमने कर लिया था तो 6 इंच इसकी चौड़ाई हम रखेंगे कमर की। डिपेंड ये करता है कि आपकी माता रानी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है या कितनी हाइट है उनकी। तो ये देखिए हमारा ये तो बन के तैयार हो गया है। अब इसमें क्या बनाना है, इसका नेफा। तो नेफा अगर आप बनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देखिए कि किस तरह से नेफा बनाती हूँ मैं। तो पहले तो इसका मेज़रमेंट कर लूँगी। ये है 6.5 इंच। अब करीब 6.5 इंच अगर है हमारा कमर का हिस्सा, तो हम 7.5 इंच लेंगे, 1 इंच मार्जिन का लेंगे दोनों तरफ से। और फिर कपड़ा लेते हैं, ये 1.5 इंच चौड़ाई है और 7.5 इंच इसकी लंबाई है, यानी 6.5 था तो 7.5 इसकी लंबाई हमने ली है। इसको इस तरह से नीचे रखते हुए सिलाई करेंगे। एक बार ऐसे सिल लेंगे और फिर इसको आगे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इसे फोल्ड करने से पहले ये डोरी जो होती है ब्लाउज़ में जो लगती है डोरी, इसको हम इस तरह से इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करते हुए एक सिलाई कर लेंगे।
डोरी को बचा के सिलाई करनी है कि डोरी इस सिलाई में ना आप पकड़ में ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा नेफा भी बन के कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है। अब रह गया इसका चोली बनाना और ऊपर की चुन्नी बनाना। तो चुन्नी में तो डेकोरेट ही करना होता है, किस तरह से अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं चुन्नी को, क्या ही बताएं इसमें। लेकिन फिर भी अगर जो आप बिगिनर्स हैं उनको तो हर चीज़ बतानी होगी, तो इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई जो मैंने नीचे का लहंगा का जो चौड़ाई लिया था उसी में से जब 32 इंच था तो 32 इंच मैंने नहीं यूज़ किया। करीब 7 ये है, ये 10 इंच है इसकी लंबाई, इतना मैंने कट करके निकाल लिया था। और फिर मैं इसी का चुन्नी बना दूंगी। आप चाहे तो इस जगह पे अगर नेट का कपड़ा आपके पास है मिलता जुलता तो आप नेट के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे नेट का कपड़ा नहीं मिला था इसलिए मैं उसी कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे सेम पैटर्न हम इसमें भी डालेंगे, जिस तरह से बॉर्डर हमने उसमें बनाया था सेम बॉर्डर इसमें भी बना देंगे, क्योंकि मैंने लास्ट तक बॉर्डर नहीं कंप्लीट किया था कि पता नहीं कितना यूज़ होगा चुन्नटों में, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया था, इतना नहीं कंप्लीट किया था। अब चुन्नी में ज़रूरत है तो मैं इसको वैसे ही सेम सिल लेती हूँ। इसके बाद आप अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये चुन्नी, तो माता रानी की जब सर पे रखेंगे तो बहुत ही सुंदर ये दिखने वाला है। अब हम चलते हैं चोली की तरफ। तो चोली की ये देखिए लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। 2 पीस मैंने लिया है, आप चाहे तो 1 पीस में भी कर सकते हैं, यानी 6.5 के बदले आप 13 इंच का एक लंबा कपड़ा भी लेके इस तरह से सिल सकते हैं। और सिलने के बाद से बराबर करके कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद से 1.5 इंच हम लेंगे और इसको इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए हमने सिल लिया है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। चोली तो इसको हम ये घेर वाला हिस्सा लेंगे लहंगा और इसको बराबर मेज़रमेंट करके एक निशान लगा देंगे। निशान के सेंटर में हम इसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद से एक सिलाई दे देंगे। नाड़ा को बचा के सिलाई देना है। तो देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा माता रानी का लहंगा बनके रेडी हुआ है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस नवरात्र में इस लहंगे को ज़रूर बनाइए और प्यारा सा कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।